हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार इंडिया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। अच्छा, हाँ जी, ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो अब ये वीडियो देखेंगे तब इसके बारे में आइडिया होगा। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। आई थिंक पहले थर्ड था। अच्छा, मेरे ख्याल से आई थिंक सो ये पहले नंबर पे भी चला जाएगा। ओ भी पहले पे तो चाइना ही होगा। चला जाएगा इंडिया। वही ना, चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अभी पहले वीडियो देखते हैं। तो 3 2 1 एंड स्टार्ट। कोई थोड़े बहुत इधर भी प्लांट लगे हैं पाकिस्तान में। हाँ, प्लांट भी ऐसी लगे। Hi everyone, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. So viewers, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में जदीद टेक्नोलॉजी का इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हम भी टेक्नोलॉजी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और हम देखते हैं कि मोबाइल भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और मोबाइल के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह हमें टेक्नोलॉजी में चाहे जो भी मर्जी सेक्टर है, हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए। और एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के साथ साथ अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। और मोबाइल एक ऐसी एसेंशियल चीज़ हो चुकी है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और जिस तरह हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक सबके पास मोबाइल की सबको मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। और हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में सबके पास मोबाइल हैं। और जिस तरह डिमांड बढ़ती जा रही है उस तरह सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक भारत की बात करें तो भारत जिस तरह बड़ी आबादी वाला मुल्क है और उस तरह वहाँ पर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और हमने भारत की एक खबर सुनी रिसेंटली कि भारत जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दूसरा बड़ा यार, ये मुझे भी शौक लगा है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत जो है इतने ज्यादा बना रहा है। पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक हब बन गया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो आज हम इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल सेक्टर पर करेंगे और पाकिस्तान जिन जिन फैक्टर्स पर लैग कर रहा है उस पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पाकिस्तानी आवाम इस पर क्या राय रखती है। और ये भी जानेंगे। और हम मेरी तरफ से सबसे पहले भारत को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं यार, हमारे तरफ से भी आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में दूसरे रैंक पर स्टैंड कर रहे हैं। तो आइए लोगों की जाने बढ़ते हैं कि लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। जैसे जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, मोबाइल भी हर इंसान की ज़रूरत बनता जा रहा है। अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की बात करते हैं भारत की, तो भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ना दूसरा बड़ा कंट्री बन चुका है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से भारत में बनती जा रही है और वो सेकंड बड़ा कंट्री बन चुका है। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो इस फील्ड में बहुत आगे जा चुका है। बिल्कुल, ठीक है ना। पाकिस्तान अभी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इस फील्ड में ट्राई करने की कोशिश, बिल्कुल कोलैबोरेट करके ये काम करना चाह रहा है। तो देखते हैं पाकिस्तान भी इस काम में आगे बढ़ सकता है। लेकिन बढ़ सकता है। भारत देखें तो इस वक्त काफ़ी आगे, बहुत आगे जी, सोच भी नहीं। 200 कंट्रीज में दूसरे नंबर पे है। मैं यहाँ वहाँ पे भी मोबाइल यूज़ करता हूँ तो जितनी हमारी कॉल्स जाती हैं वो इंडिया जाती हैं। जितने भी वहाँ पे सेल्स वाले हैं वहीं से उठाते हैं, वहीं से हमसे बात करते हैं, वहीं हमें एंटरटेन करते हैं। ठीक है ना। तो भारत काफ़ी आगे है पाकिस्तान से। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान में उस लेवल तक पहुँच सकता है, लेकिन जब तक हम ठीक ना हो। लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही चाइना पर डिपेंड करते जा रहे हैं हर सेक्टर पे लेकर। अगर आप हम कोई भी एक सेक्टर उठा लेना, सही बोला है, चाइना सेक्टर हम खुद कर रहे हैं। वो हमारे पास जो चीज आती है चाइना की होती है, चाइना की पाकिस्तान लगे हुए और उस पे ही डिपेंड। इसकी वजह ये है कि ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी है। पाकिस्तान अब इस सिचुएशन में पहुंच चुका है कि हम ये इस वक्त ये स्टेप नहीं उठा सकते। ठीक है। हमारी मजबूरी है, हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिल के ये काम हम कर सकते हैं। अभी सिचुएशन ये है। ठीक है। बाकी आगे देखेंगे, अल्लाह करे इस मुल्क में हालात ऐसे हो जाए गरम अंडे हम खुद मैन्युफैक्चर करें, खुद भिजवाएं, किसी के साथ हमारा जॉइंट वेंचर ना हो। ठीक है। तो ये सूरत हाल है। अच्छे से जानता है कि सिर्फ मोबाइल नहीं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी कह लो, आईटी कह लो या एग्रीकल्चर कह लो, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
जिसमें इंडिया ने बहुत सक्सेस ली है। हाँ, जैसे कि आप बिल्कुल। जानती हैं कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे नीड्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारी ज़रूरियात जो हैं वो बढ़ रही हैं, और उन चीज़ों को लेते हुए इंडिया वो सहूलियात फ्राहम कर रहा है जिस तरह से हम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन यही सोचते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दौर में हम भी शायद उस मकाम पर उम्मीद पहुंच अच्छी है जाएंगे बिल्कुल। मेरी यार मकाम कि पर हम लोग आज भी इस तरह इंडिया इंडिया है, की तरह because थोड़ा सा आगे इंडिया बढ़ें। आज़ाद नहीं हुआ था, हम आज़ाद हुए थे। इंडिया शुरू से है और पाकिस्तान को बनने में टाइम लगा है, तो पाकिस्तान को क्या थोड़ा टाइम टाइम है, लगा? लेकिन इंडिया शुरू से है। नहीं भाई, पाकिस्तान और इंडिया की इकॉनमी एक ही थी। हाँ एक ही थी ना। वो एक टाइम पे पाकिस्तान आगे था इंडिया से। हाँ ये बात है, सच है। तो फिर मैं बहुत सी बातें हिस्ट्री करूंगा सर्च कर लेना। मैं कि जो हमारे भी बोल जितने रहा। भी हुक्मरान है ना, एक वो टाइम सिर्फ अपनी सीट के पीछे लड़ रहे हैं। हाँ वो जब से कायदे आज़म ने हमारा पाकिस्तान बना दिया उस वक्त से लेके अब तक ये सीटों के पीछे लड़ रहे हैं। सही बात अभी ये बोली। कल का आप देख लें कि अपना ये जो हमारे थे ये कायम मुकाम जो पिछले दिनों गुजरे हैं, ये जो अदालत के, अभी आपने देखा होगा साकिब निसार साहब की बातें हो रही हैं कि उन्होंने कह दिया कि जी, दूसरे चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि जी अपना इन्होंने ये कहा था कि हम नवाज शरीफ और मरीम को जब तक हम इलेक्शन ना हो जाए हम बाहर नहीं निकलने देंगे। मकसद ये है कि हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। आज ये रिकॉर्ड कर लें बात कि जब तक ये हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं होंगे, ये अपने घरों को भरते हैं, हम लोगों को नहीं देखते हैं। हम हाँ, तो वोट सही नहीं कहा। देते हैं, ये अपने लोगों में जाके अपने लोगों को भरते हैं, अपने आप को भरते हैं। इंडिया हमारे से बहुत आगे जा चुका हुआ है, बहुत आगे जा चुका हुआ है। आप बाहर के ममालिक में देख लें कि उनका जो अपना मेरा कपड़े का काम है और हमें वहाँ पे नज़र आता है कि सिर्फ इंडिया का फैब्रिक बिक रहा ये है, देखिए। इंडिया के डिज़ाइन बिक रहे हैं, इंडिया की बाहर- हर चीज़ बाहर में मुल्कों में। इंडिया की बिक रही है, वो लगा के भेजते हैं। और हमारे पाकिस्तान भी अगर बना के भेजते हैं उसमें कुछ ना कुछ बाहर का लिख देते हैं और उसका एडिशन बाहर का कर देते हैं, हाँ। अपना नाम नहीं लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ये होता है। ये शेम मैं कहूँगा पाकिस्तान का नाम हटा के मेड इन दूसरा बजाय हो जाता लड़ने है। के एक दूसरे इंडिया से लिए खुशी- लड़ने के, खुशी दूसरों के महसूस पीछे करते हैं अपना लड़ने से नाम मुल्क का खुद लेके। पाकिस्तान का सोचें। और ये अगर पाकिस्तान का देखें, चाइना को देख लें आप, इस टाइम पे वो कहाँ पे चला गया हुआ है कि वो अमेरिका से लड़ने के लिए वो तैयार है कि मेरे साथ आज वो लड़े तो हम आगे जाएंगे। अच्छा सर, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर भारत में हुक्मरान अच्छे हैं इसलिए उनका मुल्क ग्रो कर रहा है। नहीं, हुक्मरानों की बात नहीं है। जैसे कहा कि एक हुक्मरान अच्छे हैं, सीटों के पीछे नहीं लड़े तो इसलिए ग्रो कर रहा है। मैं बताता हूँ, उनका जो एक जिन बंदों के पास वहाँ पे पैसा है वो अपने पैसों को आगे लेके जाते हैं और वो इंडिया का नाम रोशन करते हैं, इसलिए उनको वो आगे बढ़ने दिया जाता है। क्योंकि इंडिया भारत रुकावट नहीं आती। हाँ ना। हम भारत माँ को सिस्टम में लेके आते हैं। इधर भी आगे बढ़ता है तो अपने टांगे मुल्क तोड़ते हैं, हैं। वो अपने मुल्क को पूछते हैं। वो उनका कोई भी बंदा ले लेना, यकीन कीजिएगा कि वो भी भारत का नाम लेगा कि सही मैं कहा। भारतवासी हूँ जी। और हमारा पाकिस्तान है, मैं कहता हूँ कि हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं हैं। यहाँ पे वो कहेंगे ना, ओह माय गॉड मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी कहने से काम नहीं बन जाता, कुछ बन के दिखाने से सही भी कहा। काम बनता बिल्कुल। है। अगर ये बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये करने दिया नहीं। आप ये देखें ना हालात जो चल रहे हैं इस टाइम पे, हमारा टैक्स की प्रॉब्लम चल रही हैं क्योंकि जो चीज़ें हमें बाहर से प्रोवाइड होती थी हमने लेनी छोड़ी हुई हैं। सही क्योंकि कहा। उस पर इतना टैक्स लग गया हुआ है, हम नहीं ले रहे हैं, हमारे कारोबार ठप पड़े हुए हैं। तो वो लोग बिजनेस को, यहाँ पे तो businessman रो रहे हैं तो। जाने के लिए आम आदमी का क्या हाल हुकूमत होगा? को भी देते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। बिल्कुल। यानी कि वो कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। वहाँ पे अगर अवाम अच्छी है तो उसके साथ उनके देखिए, साथ उनकी अवाम- गवर्नमेंट भी उनके साथ कोऑपरेट कर रही है ना। 125 करोड़ आवाम है, हाँ। ठीक है जी। और इतनी कितनी अच्छी आवाम होगी। बात ये है कि गरीब उनके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा गरीब है वहाँ पे। और यहाँ पे सिस्टम जो है, गरीब हैं लेकिन अमीर बहुत ज़्यादा हैं। और जो यहाँ पे अमीर मुल्क है, तरक्की नहीं कर जी, रहा। अमीर यहाँ पे अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब से गरीब तर हाँ, होता है। बिल्कुल। ये बात क्यों? सही कि कही। हमारा एक जो ये बात सच है। सिस्टम बना हुआ है हमारे पाकिस्तान को चलाने का, हुक्मरानों को चलाने का, वो नहीं है। अगर इंडिया इतना गरीब मुल्क है, उनकी इकोनॉमी क्यों ग्रो कर रही है, वो हर सेक्टर में इतना क्यों ग्रो कर रहे हैं? अगर देखा जाए वो हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं, तो फिर वो गुर्बत कहाँ से आ गई? जब इकोनॉमी एक मुल्क की इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है तो वो तो बताती है ना कि उस मुल्क की कंडीशन वो कितने स्ट्रांग है। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि उनके जो बिजनेसमैन हैं वो हम लोगों से, हमारे लोगों से बिजनेसमैन बहुत बड़े हैं उनके। हाँ उनका बहुत बड़ा एक काम है, उनका टाटा पूरी दुनिया में नाम है क्या जी। से क्या बन गए हुए हैं। उनकी बहुत सी चीज़ें हैं, वो बहुत सा वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों की वो कर रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान में कोई गाड़ी ऐसी नहीं बना रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं जापान से आ रही हैं, हाँ। जापानी गाड़ियाँ बिक रही हैं।
वो गाड़ियाँ भी अपनी बनाते हैं। अगर वो उनका नाम लेते हैं ना तो गाड़ी वो बनाते भी उसी अपने मुल्क में है, सही कहा। उसकी मेकिंग भी अपने मुल्क में करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो जी बाहर से ही चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में एक एक पुर्जा वो बना रहे हैं। वो हर चीज़ वो इसीलिए आगे जा रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, हुकूमत में भी दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट को भी पैसा देते हैं, खुद भी आगे जाते हैं। मुकेश अंबानी को देख लें आप, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, वो क्या था। और हमारे यहाँ पे जो हमारे वज़ीर ख़जाना रहे हैं वो भी बड़े एक स्कूटर पे चलते थे और उनका ही पैसा बना। उन्होंने हमारे मुल्क के लिए क्या किया ना, आप उन्हीं को देख लेना कि एक हमारा वज़ीर ख़जाना अपना जो है थे डार साहब, तो वो क्या बन गए आज। वो कहते हैं जी माल्टोन में एक छोटा सा घर था, उनके पास एक स्कूटर हुआ करता था, वो तो हमने भी देखा हुआ ना। तो आज वो कहाँ से कहाँ उनकी दौलत का पता ही नहीं है कि वो कितनी दौलत है। यही चीज़ खजाने को लूटा है ना पाकिस्तान के डार साहब होता। यानी कि इंडिया के लोग इंडिया के साथ मुखलिस और नेशनलिस्ट है, जबकि पाकिस्तान के उस हिसाब से नहीं। वो बिल्कुल इसी तरह के वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं और वो आगे चाहे जैसे भी है, वो चाहे उनके गरीब बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो पाकिस्तान अपने इंडिया को आगे लेके बिल्कुल। तो यार इधर हुई ये वीडियो ख़त्म, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो इंडिया को साथ आगे लेके जाते हैं। और भाई इंडिया फाइनली सेकंड मैन्युफैक्चरर बन गया, कंग्रेचुलेशंस यार, हम बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये है कि भाई इंडिया इस गेम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा है, बहुत ही जल्द चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा इस चीज़ में, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में। वजह दूसरे नंबर पे आ गया तो पहले नंबर पे जाने में देर तो नहीं है। यही बात है, कहाँ से इंडिया उठकर कहाँ पे सेकंड नंबर पे आ सारे लोग बता रहे हैं कि देखें बाहर भी जो माल आता है साथ में मेड इन इंडिया लिखा होता है। वो क्या वो कपड़े वाले जो आखिरी में बंदा था ये भी कह रहा था कि भाई सारा माल ही इंडिया का, हमारे कोई जाता भी है थोड़ा बहुत है उस पे भी वो नहीं, वो बाहर के कंट्री वाले बताऊं क्या कहते हैं, मेड इन पाकिस्तान हटा के अपना लगा देते और हम लोग कुछ कहते नहीं है उस पे। हम लोग कहते खैर है भाई, इंडिया वाले सख्त नाराज होते हैं ना, नाराज क्या होते हैं, वो उस कंट्री में वो एक्शन लेते हैं और उस कंट्री में दोबारा वो चीज ना भेजें। हाँ ना, हमारे मुल्क का स्टिकर हटा के मेड इन इंडिया ना हटाओ, ये लाजमी लगा रहा है, क्यों पता लगता है पाकिस्तान मतलब के ना हटाओ, मेड इन पाकिस्तान हटाते हैं। वो नहीं वजह, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की, वो आपने बात सही की है। पाकिस्तानी जो है ना जाता है ना, मेड इन इंडिया मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है ना, बिल्कुल उसको हटा के अपना स्टिकर लगाते हैं। बिल्कुल वही ना, और इंडिया का ऐसा सीन नहीं होता क्योंकि जाहिर सी बात इंडिया एक सुपर पावर देश है, कोई करे तो सही, कोई करने की हिम्मत ही नहीं है किसी के अंदर। ये यार वजह क्या कुछ इंडिया में बन रहा है, देखे ना मोबाइल हर चीज भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये वजह साल 2 ही है इंडिया के, 2-3 साल के अंदर अंदर मैं कहता हूँ इंडिया बहुत आ जाएगा दुनिया में। और बाबा और काफी चीजों में भी काफी निकल कर आ जाएगा, मैं यकीन मानो कह रहा हूँ आप लोग। ये बनाते तो है बस पीएम मोदी बस 2-3 साल और मतलब रहे, इनकी गवर्नमेंट अगली होनी चाहिए। वजह की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ी है ना इनकी हर चीज में। ये मोबाइल खुद भी बनाते हैं, खुद भी यूज करते हैं, दूसरे मुल्कों को भी देते हैं। और जिस तरह पाकिस्तानी लोगों ने क्या खरी बात है बोली, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था किस तरह की ये बात। वजह इंडिया के लोग मेहनती है ना, मेहनत करते हैं, मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, यही मेहनत रंग लाती है। हम पाकिस्तानी खुद मेहनत नहीं करते, मुल्क पीछे ही है। और बाबा हमारे हुक्मरान भी सोचता है वही ना, हमारे वो सीटों के पीछे लड़ते रहते हैं, कंट्री का कोई सोचता नहीं है। हमारा जो भी बैठता है पैसा तुनता है, सही पैसा खाता है, निकल जाता है अपना साल पूरा। जब तक आप में जज्बा नहीं पैदा होगा काम करने का, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।